गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है डिस्पेंसेशन। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को विधान में छूट मिली हो, मतलब उसे जो नॉर्मली ना करने की इजाज़त हो तो उसे वो करने की भी छूट मिली हो, ऐसी कोई व्यवस्था हो, उसे बोला जाता है डिस्पेंसेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस और अलॉटमेंट। एंटोनिम्स है डिनाइल, वीटो, हार्शनेस और बैन। एग्जाम्पल है देवर प्रॉमिस्ड डिस्पेंसेशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। तो ये बात की गई है कि उन्हें इस किन्हीं व्यक्तियों की बात की गई है कि उनके साथ ये प्रॉमिस किया गया है कि उन्हें मिलिट्री जो सर्विसेज है उनसे उससे उन्हें छूट मिलेगी, उन्हें छूट का विधान है। अगला हमारा शब्द है क्राउन ऑफ थ्रॉन्स। क्राउन ऑफ थ्रॉन्स यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्राउन ऑफ थ्रॉन्स का मतलब होता है दुख या तकलीफ या पीड़ा, बहुत अधिक दुख होना, जो हमें पीड़ा पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, उसे बोला गया है क्राउन ऑफ थ्रॉन्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू एक्सेप्टेड द क्राउन ऑफ थ्रॉन्स फॉर अस। तो कोई व्यक्ति, ये बात की जा रही है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि उसने यू एक्सेप्टेड, कि तुमने हमारे लिए दुख, तकलीफ, कष्ट और पीड़ा जो है वो उठाई। अगला शब्द है फैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। फैक्शंस का मतलब होता है किसी तरह का कोई समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, गुट, दल। एक कोई बड़ा दल है और उसी में से छोटे छोटे दल बन जाते हैं, आगे ग्रुप्स बन जाते हैं, उसे उन्हें बोला जाता है फैक्शंस। सिनोनिम से ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम से यूनिटी, कंफर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एग्जाम्पल है राइवल फैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी संगठन में विपरीत जो गुट, निरपेक्ष मतलब गुटबंदी है, गुटबाजी है, विपरीत जो गुट है वो उनके बनने की बात कही गई है, मतलब वो किसी संगठन में इस तरह के ग्रुप जो हैं वो बन चुके हैं, जो विरोधी ग्रुप हैं। अगला हमारा शब्द है आर्जुअस। आर्जुअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्जुअस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ हो, कड़ी मशक्कत करनी पड़े जिसको करने के लिए, श्रम साध्य हो, कठिन, दुष्कर, उसे बोला जाएगा आर्जुअस। सिनोनिम्स है डिफिकल्ट, हार्ड, लेबरियस और टफ। एंटोनिम्स है इजी, एफर्टलेस, सिंपल और पेनलेस। एग्जाम्पल है टू अवॉइड द स्ट्रेन ऑफ अ लॉन्ग एंड आर्जुअस जर्नी दे ट्रेवल्ड बाय एयर। तो किन्हीं व्यक्तियों की बात हो रही है कि स्ट्रेन और मतलब सफर में जितनी पीड़ा होती है, इससे बचने के लिए, उस स्ट्रेन को बचने के लिए और मतलब इस तरह से कठिन दुष्कर भरा सफर से बचने के लिए उन्होंने जो यात्रा की वो बाय एयर की। अगला हमारा शब्द है कंक्लूडेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंक्लूडेड के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है किसी चीज की समाप्ति हो जाना, संपन्न हो जाना किसी चीज का, या फिर कंक्लूडेड का मतलब होता है समाविष्ट कर देना चीजों को। दोनों कंटेक्स्ट में आप याद रख लीजिएगा। सिनोनिम्स है कंप्लीटेड, एंडेड, टर्मिनेटेड, कंप्लीट और फिनिश्ड। एंटोनिम्स है अनफिनिश्ड, ऑनगोइंग, अनकम्प्लीटेड और अनडन। एग्जाम्पल है द प्रेसिडेंट कंक्लूडेड हिज टूर विद अ विजिट टू अ चैरिटी कंसर्ट। तो राष्ट्रपति ने जो अपनी यात्रा समाप्त की, वो अपनी जो यात्रा टूर था वो समाप्त किया एक चैरिटी कंसर्ट में विजिट करके, उन्होंने अपनी जो यात्रा थी उसका समापन किया। अगला हमारा शब्द है प्रॉक्सिमिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीकी होना, समीपता होना, निकटता दिखाना किसी चीज से, नियरनेस, उसे बोला गया है प्रॉक्सिमिटी। सिनोनिम्स है विसिनिटी, नियरनेस, एडजेसेंसी, नेबरहुड। एंटोनिम से डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलियनेशन और लेंथ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही बिकेम अवेयर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अफगान्स। तो व्यक्ति की बात हो रही कि वो बिल्कुल सचेत था, वो अवेयर था अफगान की समीपता से, निकटता से, अफगानियों की निकटता से, समीपता से वो बिल्कुल भली भांति अवेयर था। अगला हमारा शब्द है प्रॉन्ग्ड। प्रॉन्ग्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रॉन्ग्ड का मतलब होता है किसी तरह की कोई ब्रांच की बात की जा रही है, किसी की कोई ब्रांच, शाखा, उपखंड या भाग, उसे बोला गया है प्रॉन्ग्ड। सिनोनिम्स है ब्रांच, टूथेड, फ्रॉग्ड और टाइनिड। एंटोनिम से यूनाइटेड, जीनियल, ब्लंट और काम। एग्जाम्पल है द सेकेंड prong ऑफ द स्ट्रेटेजी इज द प्रोविजन ऑफ बेसिक सोशल सर्विसेज फॉर द पुअर। तो ये किसी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, किसी प्लान की बात हो रही है कि उसका जो दूसरा भाग था उस प्लान का, वो बेसिक सुविधाएं प्रदान करना था गरीबों के लिए। अगला हमारा शब्द है क्वेस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना, खोज करना, उसे बोला गया है क्वेस्ट।
सिनोनिम्स है सर्च, हंट, सीक, मिशन और एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम्स है रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। एग्जाम्पल है क्वेस्ट फॉर, मतलब किसके लिए तलाश की जा रही है, खुशियों के लिए, नॉलेज के लिए या फिर सत्य के लिए, सत्य की खोज, इसके लिए तलाश की जा रही है, उसकी खोज की जा रही है। अगला हमारा शब्द है इनकंटेस्टेबल। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, हेल्थ के बारे में दिया गया है, जरूर इसे पढ़िएगा आप। तो इसका पहला वर्ड है इनकंटेस्टेबल। इनकंटेस्टेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनकंटेस्टेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि परम सत्य हो, मतलब जिसे झुटलाया ना जा सके, जो निर्विवाद हो, अविवादास्पद हो, उसे बोला जाएगा इनकंटेस्टेबल। इनकंटेस्टेबल के सिनोनिम्स है इंडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, श्योर और इररिफ्यूटेबल। एंटोनिम्स है आर्गुएबल, कंटेस्टेबल, कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेबल। एग्जाम्पल है फ्यू थिंग्स इन साइंस और सोशल साइंस आर एज इनकंटेस्टेबल। तो ये बात कही गई है कि कुछ चीजें हैं विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में जिन्हें कि झुठलाया नहीं जा सकता, जो अविवादास्पद है, निर्विवाद है। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी जगह पर मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर की बात की गई है। मोर्टेलिटी रेट की बात की गई है एडिटोरियल में, उसे बोला गया है मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर। सिनोनिम्स है डेथ, फेटेलिटी, डाइंग, मोर्टेलिटी और रेट, मोर्टेलिटी रेट। एंटोनिम्स है इमोरलिटी, इमोर्टैलिटी, लाइफ, बर्थ और एटर्निटी। एग्जाम्पल है द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लो। तो ये बात की गई है कि देश की जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी जो है वो दर्ज की जाए, बहुत ज़्यादा मृत्यु दर, जो मोर्टालिटी नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा कमी जो है वो रिकॉर्ड लो, मतलब बहुत ज़्यादा वो कम पर पहुंच चुकी है। जो देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, नवजात शिशु की मृत्यु दर है, वो बहुत अपने लो पे पहुंच चुकी है। अगला हमारा शब्द है कैस्ट शेडो। कैस्ट शेडो यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। कास्ट शेडो का मतलब होता है, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, नेगेटिव वे में किसी को प्रभावित करना, नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करना, किसी को डोमिनेट करना, उसे बोला जाता है कास्ट अ शेडो। If a something or someone cast a shadow over something or someone, they have a great long-lasting influence over them, usually a bad one. Example है It was a time of hardships and the war still casts a long shadow over life in England. तो ये बात की गई है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन विपरीत परिस्थितियों का समय है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जो युद्ध है वो इंग्लैंड की जो वहाँ पे आम जनजीवन है उस पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा काफ़ी लंबे समय तक। अगला हमारा शब्द है हेट्रोजीनियटी। हेट्रोजीनियटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। हेट्रोजीनियटी का मतलब होता है चीजों में आपस में विषमता होना, असमानता होना, विजातीयता होना, उसे बोला जाता है हेट्रोजीनियटी। हेट्रोजीनियटी के सिनोनिम्स है डाइवर्सिटी, वैरायटी, मल्टीप्लिसिटी, डिफरेंस, डाइवर्सिफिकेशन। एंटोनिम्स है होमोजीनियटी, इक्वालिटी और कन्फर्मिटी। ये इसके एंटोनिम्स हैं हेट्रोजीनियटी के। हेट्रोजीनियटी के एग्जाम्पल है द हेट्रोजीनियटी डजंट गो अवे बट यू क्रिएट अ सिंगल व्यू ही सेज। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि असमानता को या विषमता को, मतलब ये इसे टाला नहीं जा सकता, ये तो रहेगी ही रहेगी, परंतु तुम एक एकल दृष्टिकोण रख सकते हो, तुम बना सकते हो इस तरह का पर्सपेक्टिव। अगला हमारा शब्द है आयरॉनिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। आयरॉनिक का मतलब होता है विडंबनापूर्ण या व्यंग्यपूर्ण कोई बात, उसे बोला जाएगा आयरॉनिक। सिनोनिम्स है सिनिकल, मॉकिंग, पैराडॉक्सिकल और सार्डोनिक। एंटोनिम्स है कंसिस्टेंट, सिंसियर, ह्यूमरलेस और एक्चुअल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अमित समटाइम्स ऑफेंड्स पीपल विद हिज आयरॉनिक सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये अमित की बात की जा रही है कि अमित कई बार जो है अपने जो व्यंग्यात्मक या इस तरह से जो चीज़ें वो करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर वो करता है, उससे लोगों को वो कई बार नाराज कर देता है। अगला हमारा शब्द है एंटीनेटल। एंटीनेटल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंटीनेटल का मतलब होता है गर्भवती महिला की देखभाल से संबंधित या गर्भवती महिला की, एडिटोरियल ही उनके बारे में दिया गया है, प्रेग्नेंट वुमन की हेल्थ के बारे में दिया गया है, तो उसे बोला जाता है एंटीनेटल, मतलब गर्भवती महिला से संबंधित, दैट इज कॉल्ड एंटीनेटल। सिनोनिम्स है फीटल, प्रेगनेंसी, प्रीनेटल और गायनोकोलॉजिकल।
गायनोकोलॉजिकल, ध्यान से सुनिएगा इसे, गायनोकोलॉजिकल। एंटोनिम्स है पेरिनियल, पेरेंटल, पोस्ट नेटल और एडवांस्ड। एग्जाम्पल है एन एंटीनेटल क्लिनिक, तो किसी एंटीनेटल क्लिनिक की बात की गई है जहाँ पे उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसकी बात कही गई है। तो ये लास्ट वर्ड था। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।